साथियों, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम बात करेंगे झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल का जामताड़ा जिले के जामताड़ा विधानसभा, जहाँ पे मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार हैं। पहला है डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस के सिटिंग उम्मीदवार है। दूसरा है सीता मुर्मू सोरेन, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। और तीसरा है तरुण कुमार गुप्ता, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के उम्मीदवार है। तो ये तीनों वहाँ पर पूरा रेस में है। तो आज हम बात करेंगे कि जामताड़ा विधानसभा में ये जो 3 उम्मीदवार है वो तीनों में कैसा मुकाबला है, क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं साथी। इससे पहले आप सभी से अपील है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जामताड़ा में जो वोटर की संख्या है, जो कुल वोटर है, वो है 2,76,980। और 2,76,980 में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो अनुसूचित जाति का जो मतदाता है वो है 20,284। और अनुसूचित जनजाति का जो मतदाता है वो 75,118। और जो मुस्लिम मतदाता है जामताड़ा में वो 83,372 है। तो इस प्रकार से वहाँ पे मतदाता है। अब देखना है कि वहाँ पे फ़िलहाल जो इरफान अंसारी है वो झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और जो दूसरा कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी से सीता मुर्मू सोरेन या सीता सोरेन, ये पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी और अब ये पार्टी बदल के ये चली गई है भारतीय जनता पार्टी में। और ये वहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ रही है। इससे पहले जो सीता सोरेन है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ी है। जामा विधानसभा जो दुमका जिला में आता है और दुमका लोकसभा क्षेत्र में भी आता है। तो 2009 का विधानसभा चुनाव, 2014 का विधानसभा चुनाव, 2019 का विधानसभा चुनाव, ये लगातार 3 चुनाव सीता सोरेन जो है वो जामा से चुनाव जीती है। और यही लगातार 3 चुनाव जीतने के कारण जब वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गई और भारतीय जनता पार्टी से जाके जब जुड़ गई तो उसका ये मानना था कि हमें पुनः फिर जामा विधानसभा से टिकट मिलेगा और हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंत समय में सीता सोरेन को जामा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दे करके उन्हें जामताड़ा से दिया है। और डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो जामताड़ा में 2014 में विधानसभा चुनाव जीते हैं और 2019 में विधानसभा चुनाव जीते हैं। और ये लगातार 2 बार चुनाव वहाँ पे जीत चुके हैं। और उनका होम विधानसभा भी है और लगातार वो अभी तीसरा बार प्रयासरत है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दोनों जो प्रत्याशी है, डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सीता सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी है।
सीता सोरेन लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन जामताड़ा से नहीं, जामा से। डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, वो जामताड़ा से। और तीसरा जो प्रत्याशी है वहाँ पर JLKM के, वो है तरुण कुमार गुप्ता। वो पहले आजसू में थे और वो वहाँ कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, और वो पहली मर्तबा जयराम महतो के लोकप्रियता के कारण वहाँ पर चुनाव में है। अब देखना है कि ये तीनों में वहाँ पे किसका पलड़ा भारी होगा, कौन चुनाव निकाल पाएंगे, किसका किस्मत साथ देगा, किसका नसीब साथ देगा, कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो मेहनत तो भाई वहाँ पे सभी कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि कौन वहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब होता है। और वहाँ पे मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि अभी पूरे झारखंड में देखा जाए तो नया एक उभरता हुआ चेहरा है जयराम महतो, जो पूरे झारखंड में खलबली मचा के रख दिया है। और कहीं ना कहीं इनका भी प्रत्याशी जो है वो पूरे दम खम से अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ पर भी इनको कमज़ोर नहीं आंका जा रहा है। वहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये तीनों में अब ये देखना है कि पलड़ा किसके तरफ भारी हो रहा है। तो ये तीनों में कड़ा संघर्ष है। तो एक नज़र ये हम ये देखते हैं कि अगर जामताड़ा में 2 बार इरफान अंसारी चुनाव जीते हैं 2014 और 2019 में, तो ये देखना है कि कितना वोट के अंतर से वह चुनाव जीते हैं और कितना वोट के अंतर से वह चुनाव हारे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2014 में डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 67,486 वोट लाए थे। और दूसरा उम्मीदवार जो था वो वीरेंद्र मंडल थे भारतीय जनता पार्टी से, और वो 58,349 वोट लाए थे। और इस प्रकार से 2014 के चुनाव में डॉक्टर इरफान अंसारी ने 9,137 वोट से चुनाव जीत लिया था। और इसी प्रकार 2019 का चुनाव देखते हैं तो 2019 में भी डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और उनको जो वोट प्राप्त हुआ था वो 1,12,829 वोट प्राप्त हुआ था। और दूसरा उम्मीदवार जो थे वो वीरेंद्र मंडल भारतीय जनता पार्टी से थे, और उनको 74,088 वोट प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से 2019 का विधानसभा चुनाव डॉक्टर इरफान अंसारी ने 38,741 वोट से जीत लिया था, जो एक बहुत बड़ा अंतर कहा जा सकता है। बहुत बड़ा मार्जिन था कि 38,000 जितना वो वोट लाए थे इनके सेकेंड वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, ठीक उसका आधा वोट ला करके ये चुनाव जीत गए। और अब देखते हैं सीता सोरेन 2019 में जामा विधानसभा से वो वोट लाई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, और 38,550। और दूसरा उम्मीदवार जो थे वो लोक समता पार्टी दल का था, वो थे लूखीराम टुडू, जो मात्र 1,572 वोट लाए थे। और इस प्रकार से 36,978 वोट से 2009 का चुनाव सीता सोरेन जामा से जीत चुकी थी। और 2014 विधानसभा देखते हैं जामा से, जहां सीता सोरेन, तो वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीता सोरेन उम्मीदवार थी, और कुल वोट लाया था 53,250। और दूसरा जो उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी से सुरेश मुर्मू, जो अभी सुरेश मुर्मू वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से जाम में चले गए हैं। और देखना है कि सुरेश मुर्मू 50,944 वोट लाए थे, और इस प्रकार से 2,306 वोट से बहुत कम मार्जिन से वहाँ पर सीता मुर्मू 2014 का चुनाव जीत
गई थी। और इसी प्रकार से 2019 का जो चुनाव है, सीता सोरेन वो भी वहाँ पे लगातार 3 बार जीत चुकी है। तो ये यहाँ पे समीकरण है। अब देखना है कि एक बार कि जहाँ पर ये 3 बार विधायक बनी है जामा से, इनको वहाँ पे टिकट नहीं मिल करके एक नए जगह में भेज दिया गया है। और जहाँ पर लगातार 2 बार विधायक बने हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, ये वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण है। और इसी दोनों के बीच में एक जो है तरुण कुमार गुप्ता, जो JL-K-M के प्रत्याशी आ गए हैं मैदान में, तो ये भी वहाँ पर बहुत रोमांच बढ़ा दिए हैं। अब तीनों में संघर्ष कड़ा है। देखना है कि तीनों में बाजी कौन मार पाते हैं। और यहाँ पे चुनाव जो है वो 20 नवंबर को है। तो साथियों, 20 नवंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने घरों से निकलें और जा कर के मतदान करें। मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाएं और अपने प्रत्याशी को चुनें और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। तो इसके बाद साथी, हमारे झारखंड में जो कर्मा पर्व है वो कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसका वीडियो देखना ना भूलें। और मैं बस आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। कल फिर हम मिलते हैं एक नए विधानसभा के साथ में। तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।